जय हिंद। ये झारखंड जीके जीएस का क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जेएसएससी हो, सीजीएल या जेपीएससी हो, उत्पाद पुलिस हो, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया कि कहता झारखंड में सर्वाधिक लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे। झारखंड में सबसे लंबे कार्यकाल तक राज्यपाल कौन रहे, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन ए में है सैयद सिप्ते राजी, बी में द्रौपदी मुर्मू, सी में प्रभात कुमार, डी में वेद मारवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सैयद सिप्ते रजी ने दिसंबर 2004 से, ये गलत है, 2009 जुलाई तक इन्होंने कार्यभार संभाली थी। इसका राज्यपाल का सैयद सिप्ते रजी ने दिसंबर 2004 से 2009 जुलाई तक इन्होंने संभाली थी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में जाकर आदिवासियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था। ऑप्शन ए में आपका है रामानुजाचार्य, बी में मीराबाई, सी में चैतन्य महाप्रभु, डी में सूरदास। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इन एग्जामों में पूछा जाएगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन तो आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। देखते हैं, किसने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में जाकर आदिवासियों के बीच अपने मत का प्रचार किया। ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चैतन्य महाप्रभु ने इन्होंने प्रचार किया था जाकर 16वीं सदी में आदिवासियों के बीच। आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है क्या कि तोप चाची अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है। धनबाद में है, लातेहार में है, रांची में है, कोडरमा में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका धनबाद में तोप चाची है, ये जानते होंगे आप लोग, है ना। आंसर आपका ए हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये कहता है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी के पहले सीजीजी कौन थे। ऑप्शन ए में है चेम्सफोर्ड, बी में है आपका विल्किंस, सी में डलहौजी और डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा कौन, आपका आंसर इसमें बी होगा, विल्किंस। चौथा क्वेश्चन आगे है, आगे पीछे हो गया क्वेश्चन थोड़ा सा। विल्किंस आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। यह है छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन में कहता है बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है। ऑप्शन एक में हो गया आपका कोडरमा में, बी में हो गया चतरा में, सी में लातेहार, डी में रांची। कहाँ है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा आपका चतरा, यानी कि चतरा में बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है, चतरा में है। राइट आंसर आपका बी हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ये चौथा क्वेश्चन जो पीछे छूट गया था, देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया, है ना। देखिए ऑप्शन ए में है 1904, बी में है 1907, सी में है 1908, डी में है 1910। आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 1908। 1908 में आपका नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। चलिए आगे चलते, आगे देखते हैं। ऑप्शन आपका सी सही है यहाँ। ये हो गया आपका सातवां क्वेश्चन। उड़ीसा के किस राजा ने झारखंड पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। उड़ीसा के किस राजा ने झारखंड पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन में है खारवेल, बी में है इंद्रवर्मन प्रथम, सी में इंद्रवर्मन द्वितीय, डी में कपिलेंद्र गजपति। आपका आंसर हो जाएगा आपका डी, कपिलेंद्र गजपति। इन्होंने झारखंड के उड़ीसा के राजा से झारखंड पर उड़ीसा के राजा थे कपिलेंद्र गजपति, और झारखंड पर कब्जा करके कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन आपका डी सही होगा। अब आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन भी यहाँ मिसिंग है। 9वां क्वेश्चन, डोमकच क्या है। एक लोक नृत्य है, यह लोकगीत है, यह पर्व है, यह जनजाति है। तो डोमकच एक लोक नृत्य है। आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। झारखंड जीके से क्वेश्चन ये आएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ऑप्शन सही, डोमकच एक लोक नृत्य है।
10वां क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जिनमें जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियाँ हैं? ऑप्शन ए में रांची में, बी में हजारीबाग में है, सी में पलामू में और डी में पूर्वी सिंहभूम। आपका आंसर हो जाएगा इसका ए, रांची में है जगन्नाथ मंदिर, है ना। रांची में जगन्नाथ मंदिर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हुए। 11 में कहता है, साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाला झारखंड का पहला पत्रकार कौन था, है ना। साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांतिकारी पत्रकारिता करने वाला झारखंड का पहला पत्रकार कौन था? ए में है आपका सखाराम गणेश देवस्कर, बी में है गणेश शंकर विद्यार्थी, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी में रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए, सखाराम गणेश देवस्कर। सखाराम गणेश देवस्कर, ये हो जाएगा आपका आंसर ए, ऑप्शन ए होगा 11 का आंसर। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, गोनोंग या पोन किस जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है? गोनोंग या पोन किस जनजाति में बधु मूल्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है हो, बी में पहाड़िया, सी में संथाल, डी में मुंडा। गोनोंग या पोन किस जनजाति में बधु मूल्य कहलाता है? इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, हो, है ना। चलिए, ए ऑप्शन हो जाएगा, हो जनजाति में गोनोंग या पोन बधु मूल्य कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, झारखंड में कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वनाच्छादित है, यानी वनों से ढका हुआ है, या वन है, कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आपका आंसर है 29%। झारखंड में 29% भाग पर क्या है? वन है। तो 29% कौन सा ऑप्शन में है? सी में है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, मानभूम झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945 में, बी में है 1942 में, सी में 1951 में, डी में 1941 में। ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा 1945 में मानभूम झंडा सत्याग्रह स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, देखिए आप खुद देख सकते हैं इसमें कि पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ही झारखंड जीके का क्वेश्चन है, जो झारखंड में प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या उत्पाद पुलिस हो, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड जीके से रिलेटेड। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन कहता है, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी कोयला खान किस जिले में है? उत्पादन की दृष्टि से ऑप्शन ए में चतरा, बी में है आपका लातेहार, सी में है कोडरमा, डी में हजारीबाग। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए चतरा, है ना। ये चतरा जिला जो है यहाँ अमरपाली के पास जो निकलता है, उसमें यहाँ पे सबसे बड़ी मात्रा में कोयला निकलती है। चलिए आगे चलते हैं। कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में है? कोल्हुआ पहाड़ ऑप्शन चतरा में है, रांची में है, सी में आपका हजारीबाग दिया है, डी में कोडरमा दिया है। कोल्हुआ पहाड़, तो कोल्हुआ पहाड़ सबको पता होगा कि कोल्हुआ पहाड़ कहाँ है, तो चतरा में है, चतरा जिले में पड़ता है कोल्हुआ पहाड़। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का कहता है, अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में पलामू के राजा भागपत राज्य के विरुद्ध अभियान कब किया था? नहीं, अकबर ने मान सिंह, मनमोहन नहीं है, अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में पलामू के राजा भागपत राय के विरुद्ध अभियान कब किया था? ऑप्शन ए में 1575 है, बी में 1566 है, सी में 1589 है, डी में 1592 है। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी, 1589 ईस्वी में आपका अकबर ने मान सिंह के नेतृत्व में पलामू राजा भागपत के विरुद्ध अभियान किया था। ऑप्शन आपका सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, गया की निरंजना नदी के किनारे बोधि प्राप्त के बाद गौतम बुद्ध ने झारखंड के किस क्षेत्र में कठिन तपस्या की थी? यानी कि महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जिनको कहते हैं, झारखंड के क्षेत्र में भी तपस्या किए थे। उसका ऑप्शन आपको खोजना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हजारीबाग ऑप्शन ए में है, बी में इटखोरी है, सी में रांची है, डी में पलामू है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो 18 का ऑप्शन आपका हो गया बी, इटखोरी में गौतम बुद्ध ने झारखंड के एक क्षेत्र में तपस्या किए थे, है ना। चलिए, तो ऑप्शन आपका बी अब सही हो गया, ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। अब आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है, हाड़मा वाक वातो किस जनजाति पर आधारित उपन्यास है? ऑप्शन ए में संथाल, बी में हो, सी में भील, डी में मुंडा। हाड़मा वाक वातो किस जनजाति पर आधारित उपन्यास है?
तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ए, संथाल जनजाति का, है ना। ऑप्शन ए होगी आपका सही। आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र और स्कूल किस जिले में है। ऑप्शन आपका ए में है हजारीबाग, बी में पूर्वी सिंहभूम, सी में चतरा, डी में लातेहार। आपका ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग में आपका सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र है और स्कूल भी है ना। आपको याद रखने वाली बात है ये, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, है ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन में कैसे कहता है कि झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के स्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। ये तो सबको पता है ना। ऑप्शन ए में द्रौपदी मुर्मू, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो 21 में आपका हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, झारखंड विकास मोर्चा बाबूलाल मरांडी, सभी को पता होगा। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है रांची में म्यूनिसिपैलिटी कब स्थापित हुई। म्यूनिसिपैलिटी कब स्थापित हुई रांची में। 1922 में, 1888 में, 1871 में, 1869 में। आपका ऑप्शन है इनमें से आपका सही आंसर डी होगा। 1869 में रांची में म्यूनिसिपैलिटी स्थापित हुई थी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बंगाल का शोक झारखंड में बहने वाली किस नदी को कहा जाता है। सभी को क्वेश्चन पता होगा, है ना। ऑप्शन है दामोदर, बी स्वर्ण रेखा है, लेखा कर दिया है इसको, है ना, टाइपिंग हो गया है। सी में गंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर नदी, यही है बंगाल का शोक। काफ़ी इसमें भारी तबाही मचाती है, बाढ़ लाता है ये नदी। आपका होगा ये दामोदर नदी, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 में। 24 में कहता है अंग्रेजों के आक्रमण के समय कौन सा नागवंशी राजा था। ऑप्शन ए में है आपका दीपनाथ शाही, बी में है दुर्जन शाह, सी में मेदिनी राय, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 24 में आंसर होगा ए, दीपनाथ शाही। कौन था। दीपनाथ शाही अंग्रेजों के आक्रमण के समय नागवंशी राजा था। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, याद रखें। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में। 25 में कहता है झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जैन धर्म के हैं लोग हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जैन धर्म के लोग रहते हैं। ऑप्शन ए में 0.1%, 0.2%, 0.4%, 0.5%। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही 0.1% यहाँ पे जैन रहते हैं कुल जनसंख्या का। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान मुख्यतः किस जिले में अवस्थित है। सभी को पता होगा, है ना। ऑप्शन ए लातेहार, बी में कोडरमा, सी में चतरा, डी में से बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में पड़ता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। झारखंड जी के जो उत्पाद पुलिस जेएसएससी में भाई ऐसा पेपर 2 में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा आपको। पेपर 2 नहीं, पेपर 3 में। पेपर 2 तो भाषा का पेपर हो जाएगा ये। पेपर 3 जो पड़ेगा आपका तीसरा पेपर, जो 150 क्वेश्चन का रहेगा, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड जीके से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। कहता है झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। ऑप्शन ए में है 11वीं, बी में 13वीं, सी में 17वीं, डी में 19वीं। 27 में कहता है आपका आंसर ए ऑप्शन वाला सही होगा, यानी 11वीं में ऑप्शन ए सही होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है। कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी है। कंवर ए में ऑप्शन में, बी में हो, सी में मुंडा, डी में उरांव। देखते हैं इसका आंसर कौन सा, आप बताइएगा, कमेंट में भी बता सकते हैं आप। आंसर इसका ए सही हो जाएगा। कंवर जनजाति है जो छत्तीसगढ़ से आकर झारखंड में बसी थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब आगे चलते हैं। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है। ऑप्शन ए में लातेहार, बी में कोडरमा,
सी में चतरा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बी, कोडरमा में अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे कम है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल सबसे बड़ा है। उत्तरी छोटा नागपुर आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, बी में दक्षिणी छोटा नागपुर, सी में पलामू, या डी में से कोई नहीं, है ना। देखिए आपका ऑप्शन ए में उत्तरी छोटा नागपुर जो है आपको पता होगा प्रमंडल सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन को। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में देखते हैं क्या है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है। जे बार्थोलोमन, बी में है जयपाल सिंह, सी में भूषण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। देखिए तो आपका 32 में ऑप्शन आंसर ए वाला जे बार्थोलोमन ये आपका सही होगा। ए ऑप्शन का क्वेश्चन जो इसमें जो है जे बार्थोलोमन, यह 32 का आंसर है। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठक्कर ठेनी किस जनजाति में विजातीय विवाह को कहा जाता है। ठक्कर ठेनी, ऑप्शन ए में बेदिया, बी में संथाल, सी में हो, डी में मुंडा। 33 में आपका आंसर हो जाएगा बेदिया जनजाति जो है ये ठक्कर ठेनी जनजाति में विजातीय विवाह को कहा जाता है। अलग अलग जात में, बेदिया जात में जो अलग अलग जात में शादी हो जाती है, बेदिया जात किसी अलग जात शादी कर लेते हैं, उसे हम ठक्कर ठेनी कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन है क्या, नहीं आगे क्वेश्चन नहीं है। तो इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा आपको झारखंड जीके से रिलेटेड, झारखंड ज्योग्राफी का मिलेगा। तो जो JSSC से संबंधित, JPSC और झारखंड उत्पाद पुलिस में पूछे जाएंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।